नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अपराजिता रस्तोगी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे अरावली हिल्स के बारे में, उसका इतिहास, कोर्ट क्यों बीच में आया, क्या दिक्कतें हैं और अगर अरावली हिल्स कट गई, जंगल चले गए तो क्या होगा। सारी चीज हम इसी वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन शायराना अंदाज में, एक अलग अंदाज में। तो शुरू करते हैं इतिहास और ईश्वर से कि जब धरा बनी तब ईश्वर ने एक रक्षक ढाल बनाया था। कि जब धरा बनी तब ईश्वर ने एक रक्षक ढाल बनाया था। हिमालय से भी करोड़ों साल पहले अरावली को सजाया था। कि हिमालय से भी करोड़ों साल पहले अरावली को सजाया था। ये पर्वत नहीं, विधाता के हाथों की लिखी एक निशानी है। 250 करोड़ सालों की ये अमरवीर कहानी है। ब्रह्मा की इस सृष्टि का ये सबसे पुराना पहरा है। उत्तर भारत की रगों में इसका लहू बहुत गहरा है। अब जानते हैं कि 100 मीटर का ये तकनीकी जाल क्या है। आज स्वार्थ की मंडी में एक नया खेल रचाया है। आज स्वार्थ की मंडी में एक नया खेल रचाया है। 100 मीटर की ऊंचाई का एक झूठा जाल बिछाया है। कहते हैं कि जो चोटी छोटी है उसे पर्वत नहीं माना जाएगा। फिर माइनिंग के बुलडोजर से उसे जड़ से उखाड़ा जाएगा। आसपास की जमीन से नापना केवल एक बड़ा छल है। सी लेवल को छोड़ना माफियों का ही बल है। इंसान की ऊंची मेज पर छोटा पहाड़ दब जाएगा। कुदरत का ये पावन मंदिर मलबे में तब्दील हो जाएगा। अब बात करते हैं थार डेजर्ट की कि एक रक्षक ढाल गिरेगी तो थार का दानव जागेगा। कि एक रक्षक ढाल गिरेगी तो थार का दानव जागेगा। रेत की हर एक जर्रा फिर दिल्ली की ओर भागेगा। ये अरावली ही नहीं जिसने आंधियों को रोका था, कि ये अरावली ही थी जिसने आंधियों को रोका था, वरना अब तक मरुस्थल ने हरियाली को सोखा था। मिट्टी बंजर हो जाएगी, सांसों में धूल भर जाएगी। ईश्वर की दी हुई ये जन्नत जीते जी मर जाएगी। रेत के तूफान चलेंगे और फिर लू का कहर बरसेगा। हर इंसान फिर एक बूंद ठंडी हवा के लिए तरसेगा। अब हम इसको कनेक्ट करते हैं ग्राउंड वाटर और वाटर क्राइसिस से कि क्या होगा। कि अरावली एक स्पंज है जो बारिश को पी जाती है। कि अरावली एक स्पंज है जो बारिश को पी जाती है। पाताल के सूखे कुएं में ये अमृत पहुंचाती है। कि अरावली एक स्पंज है जो बारिश को पी जाती है, पाताल के सूखे कुएं में ये अमृत पहुंचाती है। पहाड़ कटे तो कंक्रीट की एक दीवार खड़ी होगी। बूंद बूंद को तरसेगी ये दुनिया, ये विपदा सबसे बड़ी होगी। बाढ़ आएगी सड़कों पर और जमीन प्यासी रह जाएगी। मानव की ये झूठी तरक्की खुद को ही ले डूबेगी। ईश्वर का दिया जल चक्र जब लालच से टूट जाएगा, तब विधाता का आशीर्वाद भी हम सबसे टूट जाएगा। अब टॉपिक कवर करते हैं वाइल्ड लाइफ और कॉरिडोर्स, यानी हमारे जानवरों के बारे में। कि क्या ये पहाड़ सिर्फ तुम्हारे हैं? कि क्या ये पहाड़ सिर्फ तुम्हारे हैं? क्या उन पर जीवों का हक नहीं? ईश्वर के हर प्राणी का घर है ये, इसमें कोई शक नहीं।
बाघों का पुराना कुनबा तन्हाई में बट जाएगा। जब मेल नहीं होगा अपनों से तो नस्लें कमजोर होंगी। बीमारियां और मौतें होंगी, फिर हर ओर होंगी। प्रभु के बनाए जीवों को तुम पिंजरे में मत डालो, उनके घर को बचाकर अपनी इंसानियत को फिर से पालो। अब टॉपिक कवर करेंगे पॉल्यूशन और टेम्परेचर का, कि अगर अरावली के जंगल गए तो इस पे क्या फर्क पड़ेगा। कि ये जंगल गीले कपड़े हैं, हवा की धूल को पोंछते हैं। इंसान के जहरीले धुएं को ये अपने भीतर सोखते हैं। जब पेड़ गिरेंगे तो पत्थर तपेंगे और शहर जलेंगे। 5 डिग्री ज्यादा गर्मी में हम सब के सब गलेंगे। ये कंक्रीट के शहर अब हीट आइलैंड बन जाएंगे। तुम कितना भी धन जोड़ लो, कुदरत से बचा ना पाएंगे। अब फाइनल वार्निंग क्या है कि मकान गिर जाए तो बन जाएंगे, पर पहाड़ नहीं बनता। कि मकान गिर जाए तो बन जाएंगे, पर साहब पहाड़ नहीं बनता। ईश्वर की इस कला का कोई विकल्प नहीं बनता। बायोडायवर्सिटी की ये लाइब्रेरी अगर एक बार जल गई तो समझो इंसान की किस्मत हमेशा के लिए ढल गई। पूरे के पूरे पहाड़ गायब है। ये कैसी अंधेर नगरी है। माफियाओं की भूख ने आज पूरी दुनिया डगरी है। अब अंतिम में मैं बस यही एक संदेश देना चाहूंगी, या ये कहना चाहूंगी कि अरावली को बचाना केवल पर्यावरण की बात नहीं, यह हमारे अस्तित्व और ईश्वर के प्रति हमारी कृतज्ञता का प्रमाण है। आज हमने अगर आज इन 90 पहाड़ियों को नहीं बचाया तो भविष्य में कोई भी एआई, कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या तकनीक हमें प्रकृति के प्रकोप से नहीं बचा सकती। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको वो सारी चीजें बताई कि अगर अरावली हिल्स कट गई तो क्या क्या फर्क पड़ेगा हमारे फ्यूचर में भी और अभी भी। तो प्लीज आप इसे कटने ना दें और ज्यादा से ज्यादा #स्टॉप अरावली हिल्स कटिंग का ट्रेंड चलाएं। मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।